हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगले 14 दिन, यानी आप सभी को पता होगा आज जो है ना 15 अप्रैल है और आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है वह 29 अप्रैल को होने वाला है। यानी आपके एग्जाम में लगभग 14 दिन का टाइम बचा हुआ है और आप लोग काफी परेशान है कि सर अब कैसे तैयारी करें, लास्ट के 2 वीक जो है हमारे लिए कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग को 15 दिन मेहनत करना चाहिए ताकि मैं आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच सकूं। बच्चे अगर मैं आपको बताऊं ना तो पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा, ठीक है। आप यकीन मानिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि अब आप लोगों को 15 दिन 14 दिन क्या करनी चाहिए, ठीक है। वैसे 15 दिन यहाँ पे लिखा गया कि 14 दिन टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और जो आपका एग्जाम है वह डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है, यानी 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहां पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले साल क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे और ड्रॉप लिए होंगे, उनका एडमिशन नहीं हुआ होगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस साल लगभग 6-7 महीने तैयारी किए होंगे और अभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम के बाद से सोचे थे कि हम अब तैयारी करेंगे, और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो आज कल में सोच रहे हैं कि सर अब मैं तैयारी कर लेता हूं। तो सारे बच्चों के लिए वीडियो काफी लाभदायक होगा, काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग एनसीईटी आईटीपी को लेकर गाइड कर रहे हैं, मैं उन सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा बच्चों को मिसगाइड करना कम करिए, ठीक है। यकीन मानिए, ठीक है, पहली बार मुझे तो मैं क्या ही बोलूं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, है ना। मुझे जो भी शब्द बोलने चाहिए यहाँ पे बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एनसीटी कॉन्सेप्ट जो है एनसीटी आईटीपी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, आप सभी को पता होगा। 50K प्लस हमारे सब्सक्राइबर यानी हमारे फैमिली हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज यहां से अगर आपको दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए ऑथेंटिक होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारे कुछ बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो 2025 वाले बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। उन सभी के लिए वीडियो काफी मतलब जरूरी है, जरूर देखिएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। कुछ टीचर लोग भी हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके पास जो टाइम है ना 14 दिन का बचा है। अब 14 दिन आपके लिए समझिए एकदम जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो निर्धारित करने वाला है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तो क्या इस 14 दिन आप सभी को इजुल फिजुल की बातें करनी चाहिए या फिर आपको मेहनत करना चाहिए? आप खुद सोचिए, आप दिल से सोचिए कि अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो क्या आपको उसका रिवीजन करना चाहिए कि इधर उधर भटकते रहना चाहिए और स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखना चाहिए? अब बोलोगे सर आप भी तो ही बना रहे हो। मैं इसलिए बना रहा हूं ना कि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे जो है ना वो लगातार कॉल करे जा रहे हैं, मैसेज करे जा रहे हैं, सर क्या करें, लास्ट टाइम में बहुत डर लग रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1 ईयर से तैयारी कर रहा है, वो भी बच्चा परेशान है कि सर लास्ट टाइम में मुझसे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। उसका नाम है बप्पी सेन, जो कि त्रिपुरा से आई थिंक, ठीक है। उन्होंने मैसेज किया सर लास्ट टाइम मुझसे हो ही नहीं पाएगा, लग ही नहीं रहा कब मुझे देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम। अब बताइए, जो बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा है उसको भी डर लग रहा है। तो पहली बात सुनना, क्या सुनना, तो एक कहावत सुने होंगे, नो स्टडी नो टेंशन, मोर स्टडी मोर टेंशन, सुने हैं ना। यानी जो बच्चा जितना ज्यादा मेहनत किया है वो बच्चा उतना ही ज्यादा डर रहा होगा, और जो मेहनत नहीं किया है ना वो एकदम नहीं डर रहा होगा, ठीक है। आप अपने आप को बेस्ट समझो, पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि क्या हमसे मतलब मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई होगा, क्यों नहीं होगा। एनसीटी आईटीपी का एग्जाम कुछ ऐसा खास एग्जाम नहीं है कि बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं बता दूं लगभग 60% क्वेश्चन इजी आते हैं, एकदम इजी, जिसे आप हलवा कदम करके ले जाओगे, हलवा समझिए, हलवा क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20% क्वेश्चन थोड़ा मीडियम टाइप का तो वो भी आप कर लोगे। अब 20% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा हार्ड आते हैं। तो क्यों डरना है भाई, मुझे तो एनसीईटी आईटीपी के लिए मुझे लगभग 60% ही नंबर लाने हैं। लाने हैं कि नहीं लाने हैं बताइए? 55% नंबर लाने हैं, 60% नंबर लाने हैं, फिर भी आप लोग परेशान हैं, फिर भी आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को बेस्ट समझो, आप ये जान लो कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं किया है। और ये मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ठीक है, ये सच है, सच है, रियली बता रहे हैं, सच है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। पहली बात सुनो, आप लोग 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। अब 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर एक होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लैंग्वेज ही है। 23 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 20 का आंसर करना होता है, 23 आता है, 20 का करना होता है। उसके बाद मेन चैलेंज बच्चों के सामने टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। मैं आपको बता दूं ना कि जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उसको सिलेबस भी नहीं पता होगा, यकीन मानो ना वो बच्चा 8-10 क्वेश्चन करने वाला है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी 8-10 क्वेश्चन सही करने वाला है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा ना वो लगभग 15 प्लस क्वेश्चन यहां पे सही करके आएगा।
मेरा आपसे सभी से दावा है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, जो कि आप क्लास 12 तक सीखते आ रहे हो। ठीक है, क्लास 12 तक आप अपना एप्टीट्यूड जो है सीखते आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी आप 8-10 क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब डोमेन सब्जेक्ट है, 3 आपके डोमेन है। अगर डोमेन में 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 का आपको आंसर करना होता है। तो अगर मान लो अगर आप 25 का आंसर नहीं कर पा रहे हो, भैया कम से कम 15 क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे ना। 15 क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओ? अगर 15 क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हो तो 3 डोमेन मिलाकर कितना हुआ? तो 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। भाई 28 में 15 क्वेश्चन करना है, वही करना है जो आप लोग 12th में कर चुके हो। जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है ना, वही आपका डोमेन सब्जेक्ट है। तो भाई डोमेन सब्जेक्ट को लेकर क्यों डरना है? क्यों डरना है भाई? आप अच्छा भी करना चाहोगे ना, अगर डर गए तो नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आ भी रहा है और आपके अंदर डर है कि यार डोमेन वाला सेक्शन आ चुका है, मुझे नहीं आता है, आप नहीं कर पाओगे। आप पहले अपने आप पर भरोसा रखो। ठीक है, आप भरोसा रखिए, आप करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे आप। ठीक है, आप लोगों ने 12th तक पढ़ा हुआ है डोमेन वाले सब्जेक्ट को, आपने लैंग्वेज को भी पढ़ा हुआ है। आपने यहाँ पे देखो, कुछ जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे वो जीके वाला क्लास, जीके उनको पता होगा, हिस्ट्री क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, लगभग बेसिक चीजें बच्चों को पता होगा। जिन बच्चों का साइंस रहा है, ठीक है, उन बच्चों का मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। तो जनरल टेस्ट में भी आप 28 में 15 क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान रखना। ज्यादा मैं करने को नहीं बोल रहा हूं, 15 ही तो करना है, फिर क्यों डर रहे हो? चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। कुल मिला के यहां पे देखो 180 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 160 करना है। अब 160 ना करके अगर आप 100 भी कर दे रहे हो तो आपका समझिए सिलेक्शन तय है। जहां चाहोगे वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे आप IIT जाओ, NIT जाओ, RI जाओ, कहीं भी जाओ, जाना चाहो बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। पहली बात, डोमेन की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अब हमारी बातों को सुनिएगा। आप एकदम ध्यान से सुनना है, मैं जो बोल रहा हूं आप उतना कर लो। 15 दिन में अगर अच्छा नंबर नहीं आया ना, तो आप उल्टा आना एग्जाम से और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरा अच्छा नहीं हुआ, आपका स्ट्रेटजी हमने फॉलो करा। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 सालों से NCT वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं और पिछले 5 सालों से CUET वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि जो भी मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं चीजें एकदम सटीक होगी और चीजें ऑथेंटिक होगी। मैं किसी का सुना सुनाया बात नहीं बोलता हूं, ना मैं किसी का कॉपी करता हूं। जो हमने एक्सपीरियंस करा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर करता हूं बच्चों के साथ। कुछ टीचर लोग हैं जो गाइड छोड़ो, पढ़ाने में भी बहुत गलती पढ़ा रहे हैं। गलती इंसान से होती मानता हूं, ठीक है, लेकिन उतना भी गलती नहीं होनी चाहिए कि लगे ही ना कि भाई तुम इंसान हो कि AI हो। समझ रहे हैं आप लोग ना? समझ रहे हमारी बातों को ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन में पहली बात 3 डोमेन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 डोमेन, 2 डोमेन और 3 डोमेन। डोमेन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th में नहीं पढ़े होंगे, जैसे कोई बच्चा मैथ्स से है, ठीक है, कोई बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, और उस बच्चे का डोमेन में अगर जियोग्राफी है, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी है, ठीक है, सोशियो हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, इको हो गया, सोशियो हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा दिक्कत आने वाला है, मानते हैं थोड़ा दिक्कत आने वाला, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ से अगर आर्ट्स में आ रहे हो, ठीक है, साइंस से अगर आर्ट्स में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, आपका पहले बेसिक चीजें कवर होंगी, तभी तो सोचा है। अचानक थोड़ी ना आप लोग सोच लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप डोमेन जो पढ़े हैं ना 12th में, करना क्या आपको? कुछ नहीं करना है। एक डोमेन के लिए ध्यान रखना, एक डोमेन के लिए आपको क्या करना होगा? 2 दिन टाइम देने होंगे। 2 दिन स्पेशल टाइम देना होगा एक डोमेन के लिए। अब सर टाइम किस पे देना है? तो टाइम देना है आपको 12th वाले नोट्स पे। आपका 12th का नोट्स होगा ना भाई, बताओ 12th का आपका नोट्स है कि नहीं आपके पास? अगर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत आपको होगा। अब जो बच्चे हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हैं, उनको तो दिक्कत ही नहीं होगा, उनको नोट्स मिल चुका है ना, सारा उन लोग नोट्स बना चुके हैं, बस उसी को रिवीजन करना है। सर एक ही दिन अगर हम लोग एक ही डोमेन को 2 दिन पढ़ेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, आपको एक डोमेन 2 दिन नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं? आप 2 डोमेन उठाओ, और दोनों डोमेन 4 दिन तक पढ़ो। समझ रहे बातों को ना? आप 2 डोमेन, जैसे मान लो आप हिस्ट्री उठा लो, पॉलिटी उठा लो, दोनों को एकदम साधा पढ़ना स्टार्ट करो, 4 दिन में पूरा पढ़ लो। 5वां दिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास 14 दिन का टाइम है। आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 7। 14 डेज 7 सब्जेक्ट, 40 डेज 7 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट 2 डेज। एक सब्जेक्ट 2 डेज का आप लोग एकदम समझिए, इसी तरह लेकर चलिए, आगे बढ़िए, आपका हो जाएगा करेक्ट। डोमेन की बात कर रहा हूं,
कि आप 2 डोमेन उठाओ या तीनों डोमेन उठा लो, ठीक है, 3 डोमेन उठाओ और स्लॉट बना लो अपने अति का कि हाँ मुझे 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। कम से कम 3 डोमेन है आपका ना, कम से कम 9 घंटा आप डेली पढ़ो। 9 घंटा, यकीन मानो आप देखो, हमारी बात ध्यान से सुनना, 3 डोमेन उठाओ। पहले आप डोमेन उठा लो, मैं बोलूंगा आपको, पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कल से या फिर आज से ही, कल क्या भाई, कल कभी आता ही नहीं है, आज से आप लोग एक काम करो, तीनों डोमेन उठाओ। अगर वीक है तब वो उठाओ और अगर स्ट्रॉन्ग है तब वो उठाओ। उठा लिए, उठ गया ना भाई। अगर उठ गया, 9 घंटा डेली पढ़ो। अब 9 घंटा पढ़ रहे हो तो 3-3 घंटा तीनों डोमेन। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अब सर पढ़ना कैसे है? 12th का नोट्स पढ़ो। सर 12th का नोट्स नहीं है। आप नोट्स बनाए होगे, पढ़ो। सर वो भी नहीं है। यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। कर सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? करना पड़ेगा भाई इतना आपको। अब एनसीटी कॉन्सेप्ट पे भी डेली क्या हो रहा है, क्लासेस आपको मिल रही हैं। लेकिन मैं ये भी एक बात बोलना चाहूंगा, आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, आप पहले देख लीजिए, ठीक है, कि चैनल क्या आपको दे रहा है। ये नहीं कुछ भी ले ले, कुछ भी उठाना नहीं है, ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं उठाना है। जो आपको ऑथेंटिक लग रहा होगा। मैं थोड़ा नर्वस टाइप का लग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है आप सभी पर। इतना दिन से आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लास्ट टाइम में आप भूल जा रहे हो अपने आप को कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूं। भाई किसी भी टीचर गुस्सा आएगा कि इतने दिन से आप 4 महीने 5 महीने से पढ़ रहे हो और लास्ट टाइम में एकदम डिमोटिवेट खुद को कर ले रहे हो। आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है, आप सिर्फ और सिर्फ खुद से मोटिवेट हो सकते हो। तो मेरा स्ट्रेटजी अपनाओ, आप 3 डोमेन उठाओ, 9 घंटा डेली पढ़ो। सुबह आप 4 बजे भोर में उठो। अगर सुबह उठ नहीं पा रहे हो तो रात में लेट से पढ़ो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सुबह का पढ़ाई थोड़ा काफी अच्छा होता है ना। जैसा हमने सुना, हम भी यही करते हैं। 15 दिन का टाइम बचा है, 14 दिन का उठ लो भाई भोर में। कुछ होना, 14 दिन अगर बिना खाए पी पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन खाना पीना है, ध्यान रखना। नींद थोड़ा कम लो, 6-7 घंटे सो जाओ, काफी है आपके लिए। 3 डोमेन उठाओ, 6 दिन एकदम डोमेन पूरा रगड़ दो। बस यही 6 दिन आपको डोमेन पढ़ना है, उसका नहीं पढ़ना है, ठीक। अब डोमेन हम लोग हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज बच्चे आपका 2 है। लैंग्वेज आपका 2 है। मैं बता रहा हूं आपको ना कि बच्चे जो लैंग्वेज में करेंगे ना, वो 35 क्वेश्चन आसानी से सही करेंगे। 35 क्वेश्चन आसानी से करेंगे। 46 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज मिलाकर 46 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी को पता होगा। और मैं बता रहा हूं बच्चे इसमें 35+ क्वेश्चन करेंगे भाई, करेंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप 2 लैंग्वेज को उठाते हो, डोमेन उठा लिया आपने, अब डोमेन को रख दो, दोनों लैंग्वेज उठा लो। उठा लिया आपने, दोनों लैंग्वेज उठाओ और अगले 2 दिन या 3 दिन तक, 3 दिन आपके लिए, 3 दिन सफिशिएंट होगा। क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे लैंग्वेज है ना, जैसे आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी जन संचार तंत्र तैयार हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 3 दिन, कितना दिन? 3 दिन में आपको लैंग्वेज तैयार करना है। अगर 3 दिन में नहीं करते तो बाबू 4 दिन में करो। लो, 4 दिन में आपको 2 डोमेन तैयार कर ही लेना है और इसी 4 दिन में करना है। सर कैसे तैयार करेंगे? इस वीडियो को जाकर देख लो। 13 दिन पहले अपलोड करा है हमने, 3400 बच्चों ने देखा हुआ है, ठीक है। और लैंग्वेज का हमने स्ट्रेटजी बताया है, वैसे खास कुछ बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन जाना चाहते हो देख सकते हो आप लोग जाकर, ठीक है, जाकर देख लो। अब देखो, 2 दिन तक आप क्या करो, लैंग्वेज पढ़ो, दोनों लैंग्वेज एकदम पूरा रट्टा मार जाओ। जो भी चीज आपके पास नोट्स है नहीं है, आप यूट्यूब से देख रहे हो, यूट्यूब से देखो, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए कि मुझे 4 दिन में लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मुझे 12 घंटा पढ़े, चाहे मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा। समझ रहे हैं? स्कोरिंग सब्जेक्ट है बाबू। अगर इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो अदर सब्जेक्ट में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन आता है भाई। आप PYQ जाकर देख लो, हलवा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज तैयार हो गया, चलो कितना दिन हुआ? 6-4 10 दिन हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, 10 दिन हो गया। अब देखो यहां पे आपको जीटी में देखो, इसीलिए मैं आपको यहां बोल रहा हूं, मैं यहां पे आप 3 दिन दो, 4 दिन मत दो भाई, 3 दिन दो, 3 दिन में हो जाएगा आपका, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जीटी आता है। जीटी में आपको जाकर यह वीडियो कंपलसरी है, देखना ही देखना है। यह वीडियो लगभग 5500-5600 बच्चों ने वीडियो को देखा हुआ है। आपको जाकर इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे मैथ्स में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे रीजनिंग में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे मैं रीजनिंग का वीडियो आप सभी के लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूं, एक वीडियो से 6 टॉपिक, एक वीडियो 6 टॉपिक और 6 टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बस मैं इतना करा दूंगा आप सभी के लिए। मैं थोड़ा खुद से कर लो आप लोग। अब बाकी जीके जीएस के लिए आपको क्या करना होगा? जीके जीएस के लिए आपको रात वाली क्लास, रात में जो 9 PM पे क्लास होती है उसको करो। अब बोलोगे सर आप अपना प्रचार कर रहे हो, भाई इसमें क्या प्रचार करना है यार, आप ही लोग को तो बोल रहा हूँ, कंटेंट नहीं मिल रहा है ना, तो मिल रहा है, पढ़ो यहाँ पे आकर। सर कहाँ मिल रहा है? तो CUET कॉन्सेप्ट चैनल पर मिल रहा है। कहाँ?
CUT कॉन्सेप्ट चैनल हमारा एक यूट्यूब चैनल वहां भी मिल रहा है, और NCT कॉन्सेप्ट चैनल वहां भी आपको मिल रहा है। ठीक है, इतना कर ले रहे हो, अगर इतना कर ले रहे हो बाबू आपका, तो समझिए आराम से GT तैयार हो जाएगा। जिन बच्चों का, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, वो मैथ और रीजनिंग को अच्छा कर लो। 7 क्वेश्चन मैथ से आते हैं लगभग, और 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। 14 क्वेश्चन मान लो 15 क्वेश्चन, 15 चौको 60, यानी 60 नंबर आपके GT से यहाँ से स्कोर आराम से स्कोर हो जाएंगे। जिन बच्चों का वो क्या करेंगे, तो रीजनिंग और GK पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 99% बच्चों को देखा है कि सर मैं सर मेरा रीजनिंग और GK हो पाएगा। कर लो भाई, कर लो, आराम से आप भी 60 ला सकते हो। इस तरह से GT पढ़ो। ठीक है, मुझे लगता है आप GT अगर पढ़ने बैठोगे ना, तो 3 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सिलेबस इसका थोड़ा लंबा है। ठीक है, 3 दिन में आप पढ़ पाओगे, मुझे जहां तक लगता है। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो बेसिक वगैरह, जिसे GK GS के लिए आप अपना नोट्स भी पढ़ सकते हो 12th का। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर यूट्यूब फॉलो कर रहे हो तो NCT कॉन्सेप्ट को यूट्यूब को फॉलो कर लो, यहां से भी आपका हो जाएगा। या फिर किसी का फॉलो कर रहे हो कर लो। ठीक है, लेकिन हाँ GT के लिए आपको 3 दिन मुझे लगता है टाइम लगेगा, लगना चाहिए, है ना। सिलेबस इसका थोड़ा ब्रॉड है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो 3 और 6 9 दिन हो गया, और 3 12 दिन हो गया। अब देखो एक और सब्जेक्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सारा यूनिट नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूं कितने यूनिट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, सारा नहीं पढ़ना है भाई। पहला यूनिट आपको नहीं पढ़ना है, पहला में पढ़ना है, क्या ही पढ़ना है भाई, पहला में कुछ नहीं पढ़ना है, आप आराम से आंसर करोगे। आपको पढ़ना है 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th, 4 2nd, 3rd, 4th और 5वां, बस इतना ही पढ़ना। यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। बाकी तो सोशल साइंस कर, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जो एप्टीट्यूड से रिलेट करता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन यहां से नहीं आते, बहुत कम चांसेस के फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा। बाकी लैंग्वेज एंड लिटरेचर से भी क्या होता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते हैं कहां से, तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ठीक है, बस आपको मेन रूप से फोकस करना है। अब मेन रूप से इसलिए बोल रहा हूं ना कि टाइम कम बचा हुआ, नहीं कर पाओगे आप लोग। सोचोगे सर आप 5 क्यों पढ़ा रहे हैं, 5 इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि 5 में आपको याद करना है। 2 दिन टाइम दो, आराम से याद कर लोगे। सर कहां से, कंटेंट कहां से। देखो, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बात करेंगे, एक नया सब्जेक्ट है, बच्चों के सामने चैलेंज आती है। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा मासूम टाइप के होते हैं। अब कोई भी आकर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है भाई, कोई पढ़ा रहा है। समझ रहे आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेलिंग तो नहीं पता, हमने देखा था एक बार टीचिंग का गलती स्पेलिंग लिख दिया था, वो भी पढ़ा रहा है। आप ये मत बोलो सर आप ही बेस्ट हो क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप देख लो जाकर पहले कि बेस्ट कौन है आपके लिए। ठीक है, चाहे जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना, एक बार जाकर देख लो, क्या PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा है, क्या वो ऑथेंटिक चीजें दे रहा है, क्या टाइम टू टाइम चीजें दे रहा है, या काम, या फिर मतलब कंप्लीट जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देख लो आप लोग। मैं नहीं बोलूंगा मुझे सही पढ़ो। ठीक है, चलो देखो भाई, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा। देखो, मुझसे पढ़ना है तो आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। नहीं पढ़ना, जहां पढ़ना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उतना देखो, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, सारे टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। लेकिन आपको किसका पसंद आ रहा है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको किसका पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा पसंद आ रहा होगा तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलूंगा बस वही करना है। एक हमारा सीरीज है, हमने टीचिंग को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करा है IPL सीरीज के नाम से। ठीक है, क्योंकि अभी IPL चल रहा है, इसलिए IPL सीरीज हमने स्टार्ट करा है। IPL सीरीज पहला 12 के हो चुका है, 12,000। यह क्लास 1 होगा, मैच 1 वहां आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी तक हमने 13 मैच कराया है, यानी कि 13 क्लास अभी तक हमने लिया है। आप बच्चे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा करना चाहते हो तो समझिए हर एक एस्पिरेंट को इस वीडियो को देखना चाहिए। क्यों सर, क्यों देखना चाहिए, आप पहला वीडियो जाकर देखो, आपको पता चलेगा क्यों देखना चाहिए। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पिछले 2 सालों का जो PYQ होता है ना, उसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं पाएगा। अगर करेगा तो मेरा कॉपी करेगा, अभी तक कोई किया भी नहीं है और ना कर पाएगा। और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। हम लोग PYQ को डिटेल में पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जहां से क्वेश्चन बनेगा हम लोग वहां तक टच करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस क्लास को जाकर देखना, अभी तक 13 क्लास हो चुका है, लगभग 1 घंटे से सारे क्लास कम के ही हैं। 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट इस तरह के क्लासेस हैं, आप जाकर देख लो। ठीक है, इतना कर लेना कम से कम। अगर नहीं करते हो तो भाई आप खुद भोगोगे कि सर मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाओगे तो नहीं क्वेश्चन बन पाएगा, बनेगा 8-10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर 15-16 क्वेश्चन सही करना है तो आपको करना ही पड़ेगा।
इसके अलावा बच्चे हमने एक ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च करा हुआ है, हमने एक ई बुक लिखा हुआ आप सभी के लिए, ठीक है। आप जाकर ई बुक बाई कर सकते हो। ई बुक का जो पेमेंट होगा आपको फ्री में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ई बुक क्योंकि इस पर काफी मेहनत करा गया है। 91 रुपए आप सभी को पेमेंट करने होंगे। कहां से सर बाई करना है, तो आपको जाना होगा CUET कॉन्सेप्ट चैनल पे, ठीक है। हमारा बच्चे चैनल है, चैनल का नाम सॉरी चैनल बोल रहे भाई, ऐप है, ठीक है। हमारा देखो ऐप है, ऐप पे आपको जाना पड़ेगा। CUET कॉन्सेप्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग बाई करो ही करो, ठीक है। वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और बाई करते हो फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जाओ आप लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज के बारे में लास्ट में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ई बुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप जाकर ई बुक को बाई कर लो, एक बार जाकर देख लो, फॉर्मेट वगैरह आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमने लॉन्चिंग वीडियो में दे रखा है, आप सबको दिखा रखा है कि किस तरह से बुक तैयार करा गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग करना क्या है, पहली बात आपको PYQ देख लेना है। अगर नहीं देखे हो तो अब मत देखो, मुझे लगता है कि अब नहीं देखना चाहिए आपको। अगर देखने का टाइम है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। PYQ आपके लिए ना मोस्ट जरूर समझिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मिले भी हैं, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपका लैंग्वेज है तो आप समझिए टेंशन फ्री रहिए, दोनों का सिलेबस सेम है। या फिर हिंदी कम्युनिकेशन या फिर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और जो साहित्य है वो वाला पार्ट है आपका, दोनों सेम है। हिंदी दोनों हिंदी है, दोनों इंग्लिश है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद डोमेन में आपको 12th का नोट्स पढ़ना है। डोमेन के लिए आपको क्या करना होगा, डेली जीके क्लास करना है 9 PM वाली। CUET कॉन्सेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ के लिए आपको इंपोर्टेंट यूनिट देखना होगा, जो हमने वीडियो में बता रखा है। ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही यूनिट है, आपको पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको IPL सीरीज देखना, हमने आपको बात करा। इसके अलावा आप जो ई बुक है हमने जो लॉन्च करा है उसको बाई करके आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन आपके लिए समझिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। रिवीजन 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 करना ही पड़ेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर भटकिएगा बाबू तो समझिए आप भटकने का रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ने का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर मॉक टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं, ऑथेंटिक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं बच्चे, तो NCT कॉन्सेप्ट का मॉक टेस्ट आया हुआ है। 200 में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और NCT कॉन्सेप्ट का इतिहास रहा है कि मॉक टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पिछले साल मिला है और उससे पहले भी मिला हुआ है, और इस बार भी चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के जो मॉक टेस्ट है ना वो टीचर एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के, और वो उसी क्वेश्चन को देते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं मॉक टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 200 का है, कुछ ज़्यादा खास पेमेंट वगैरह भी आपको नहीं करने हैं। उसके अलावा जो बच्चे क्रैश कोर्स जुड़कर अभी पढ़ना चाहेंगे, सर मेरा लैंग्वेज अच्छा तैयार नहीं है, कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे क्रैश कोर्स में हमने करा रखा है। हिंदी लैंग्वेज पर लगभग 25 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। इंग्लिश पर भी लगभग 18-20 अपलोडेड है, ठीक है, मतलब लाइव क्लास हो चुके हैं। सर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, मुझे थ्योरी पढ़ना है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सर मेरा सारा सब्जेक्ट सही है, लेकिन सर मुझे क्या करना है, GT का मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, तो फिर भी आप जा सकते हो क्रैश कोर्स में, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रैश कोर्स खरीदो ही खरीदो, अगर आप चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है बाबू, इसको ज्वाइन कर लेना। NCT ITP कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी जाती है, PDF वगैरह सारा यहाँ पे दी जाती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्लास का शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या रिक्वेस्ट करूँगा बाबू, तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यह रहेगा, ठीक है, कि 14 दिन आपके एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो या फिर अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लिए बात तो आप 14 दिन बाद देखना रिजल्ट अच्छा होगा। अगर नहीं माने तो आप बाबू देखो, बच्चे जो होते हैं थोड़ा मासूम टाइप, आप बहुत मासूम हो भाई, क्योंकि आप सभी को NCT ITP के बारे में पहली बार पता चला है, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना है NCT कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। NCT कॉन्सेप्ट NCT ITP के बारे में, ठीक है, पहली बार सुने आप लोग, सुने कि नहीं सुने हैं। अब देखो आप लोग सोचते हो कहां से कंटेंट मिल जाए, कोई भी दे दे रहा है, आप लोग ले ले रहे हो, और इसका फायदा भी उठा रहे हैं लोग कि पहली बार बच्चा जान रहा है, इसको क्या पता है NCT ITP क्या होता है, जो चीज देंगे बच्चा लेते जाएगा, ऐसा है। हम देखते हैं ऐसा, ठीक है, जिनको हिंदी पढ़ाने तक नहीं आती है, हिंदी का उनको शुद्धि या शुद्धि नहीं पता है, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब मैं क्या ही बोलूं, है ना, मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जैसे अगर बात करेंगे, बताओ पुनर्जागरण कैसे लिखाएगा, आप खुद बताओ, पुनर्जागरण कैसे लिखेंगे, बताओ भाई, पुनर्जागरण कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं।
पुनर्जागरण ए सही है या फिर ए सही है? बताओ क्या सही है, बोलो। चैनल के द्वारा ये बताया जा रहा है। अब वो तैयारी करा है, एनसीटी आईटी की तैयारी करा रहे हैं। पूर्ण जागरण, ए होता है पूर्ण जागरण और ए होता है पुनर्जागरण। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो कभी कभी बच्चे हमें भेज देते हैं कि सर ऐसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो गाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। सब जो टीचर होते हैं अपने आप बेस्ट होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती उतना ही होती है जितना होनी चाहिए। ये नहीं कि हद हद पार कर दे पूरा, ठीक है। बच्चों को मिसगाइड करना बंद करिए, ठीक है। आप आराम से बच्चों को पढ़ाइए, है ना। चैनल वाले से रिक्वेस्ट है, मन से पढ़ाइए, मेहनत करिए। अगर जो टीचर मेहनत किया है ना, वो बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट दिया है। अगर मेहनत नहीं किया है तो कुछ भी ला कर दे देता है, ठीक है बच्चे। और आप सभी बच्चों से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, 14 दिन का टाइम बचा है। जैसे मैं आप सभी को बताया हूं वैसे आप लोग करिए। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार आप मुझे ठहरा सकते हो। और अगर आप अपने मर्जी से चलोगे, कुछ भी करोगे, कहीं से कंटेंट मिले, घुस जा रहे हो कि हाँ पढ़ लेते हैं, हम पूरा एकदम तीर मार देंगे। नहीं मार पाओगे तीर जब तक रिवीजन नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं, ठीक है। पर्सनली जो बच्चे कॉल करते हैं ना, मैं उसको समझाता हूं अच्छे से, क्योंकि वहां पे बाउंडेशन नहीं होती है ना। चलिए बच्चे, तो आई होप आप सभी को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया, ठीक है। अब आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। काउंसलिंग के टाइम आप मुझे परेशान मत करना, ठीक है। मैं पहले आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 4:30 बजे वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक देते रहिए और एकदम रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए स्कोरिंग हो सकता है। आप उस सब्जेक्ट को उठाइए, पूरा एकदम मार डालिए, पूरा एकदम चाट डालिए उसको कि हाँ एकदम पूरा रट्टा मार डालिए कि हाँ अब मैं इसमें एकदम पूरा एकदम तीर मार दूंगा, ठीक है। इस तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।